आज हम हमेशा यही देखते हैं कि कोई सुन रहा है, कोई कुछ कहीं लिख रहा है हमारे बारे में। आज के ज़माने में ज़रूरत है संविधान को डिफेंड करने के लिए न सिर्फ वकीलों की, पर शेरदिल जजों की भी ज़रूरत है। जजों को शेरदिली के साथ एक स्केप्टिसिज्म भी, हेल्दी स्केप्टिसिज्म जो कहते हैं, वो भी होना चाहिए। कहना, जजों को सवाल पूछने चाहिए कि साहब आप ये भाषण के बारे में बात कर रहे हो, भाषण कहाँ हुआ था? अच्छा, और उसके बाद उधर कुछ हुआ नहीं? आप क्या कह रहे हो? दंगा कहाँ हुआ? अच्छा, 1000 किलोमीटर दूर। तो उस भाषण और उस दंगे में कनेक्शन क्या है? उतना तो पूछ सकते हैं। नहीं, जज वही कहते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है वटाली, और जिसमें कहता है कि ऐसे मामलों में आप मिनी ट्रायल नहीं कर सकते हैं। आप प्राइमा फेसाई ऊपर से कभी साबित नहीं कर सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। उसीलिए बेहतर यही है कि ट्रायल चल जाए और उसके बाद जो होता है आगे होने दो। तो सब, जब ट्रायल चलाने का प्रोसिक्यूशन का कोई इरादा है नहीं और ना ही कोई फोकस है, तो क्या आप 5 साल 10 साल कब तक रखोगे? क्यों डराते हो जिंदानों की दीवार से? वही हो रहा है। हमें ये कहना है कि जिंदानों की दीवारों से आपने इनको बंद कर दिया है, इसलिए नहीं कि आपको उन पर कोई खास वजह है, आपने उन्हें बंद कर दिया है ताकि हम डर जाए, ताकि हम बोलना बंद कर दें। और जब यहाँ बैठे सभी लोग यही कहे, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता और मैं नहीं डरता, तभी ही आगे देश बढ़ेगा। और जैसे कन्हैया कुमार ने बहुत पहले से कह दिया था कि बर्तानिया से आज़ादी हम भारत को मिल गई है, पर भारत में आज़ादी भारत के लोगों को, वो जो काम है वो इस जनरेशन का है और इस जनरेशन के हमारे संविधान के सिपाहियों में इन्हें गिना जाएगा। एक ज़माने में इमरजेंसी के वक्त हमने सुना था फली नरिमन साहब से एक कहानी कि वो एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट के जो लाइब्रेरी थी वहाँ आ गए थे और वहाँ उस ज़माने के 2 दिग्गज वकील बैठे थे, ST देसाई और CK दफ्तरी। CK दफ्तरी साहब भारत के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे। तो देसाई दोनों गुजराती थे और उस वक्त गुजराती भी कभी कभार बोलते थे। तो ST देसाई साहब ने दफ्तरी साहब को देखा और बोले चंदूभाई बोलो। और दफ्तरी साहब ऐसे ही अपने पाइप को ठीक ठीक करते हुए वापस देखे उन्हें, तो बोले पहला तमे बोलो, पहले आप बोलिए। उस 2 सेकंड या 2 मिनट की जो ये वार्तालाप में पूरी इमरजेंसी की कहानी है। लोग बोलने से डरते थे ताकि कोई सुन ना ले, कोई कह ना दे कि ये बहुत बोलता है। और आज अगर हम देखें तो उमर खालिद ने क्या बोला था और कहाँ बोला था? अमरावती में। दंगे कहाँ हुए थे? दिल्ली में। शर्जील इमाम कहाँ बोला था? कहीं और। भीमा कोरेगांव के लोग बोले कहाँ थे? कहीं नहीं बोले थे। पर पूना में एल्गार परिषद के वक्त किसी ने कुछ कह दिया था, उसके बाद क्यों 20 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में कुछ हुआ तो उसके कारण हुआ। आज ये आलम है कि प्रोसिक्यूशन जो चाहे कह दे कि इनके बोलने से कहीं और दंगा हुआ और उसके कारण अब इन्हें UAPA के तहत इन्हें किसी और सख्त
कानून के तहत हमने गिरफ्तार कर लिया, और अब जज साहब आप देख लीजिएगा इनका क्या करें। और जज साहबों को ये भी बोला जाता है कि आप बेल नहीं दे सकते हैं जब तक आप इस फैसले पे नहीं आते हैं कि बिल्कुल केस बेबुनियाद है, और ये अगर आप बेल दे दें ये वापस ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बेबुनियाद कैसे साबित करें? पूरा मटेरियल तो देखना पड़ेगा। मटेरियल क्या है सर? 3000 पेज है, 6000 पेज है, और उसमें कुछ है नहीं। आप ढूंढ लीजिएगा क्या मटेरियल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को एक ही फॉर्मूला है। जैसे एग्जाम में कोई लिखे जाता है, सोचता है कि हर पेज के लिए अगर एग्जामिनर आधा मार्क भी दे दे, हम पासिंग मार्क तो ले आएंगे। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सब कुछ लिख देता है, इन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया, इसीलिए फिर ये हुआ। प्रूफ कुछ है, कुछ कॉजेलिटी है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ यही कहते हैं कि बेल ना दें।